हेलो, वेलकम टू माय चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एनडीटी एंड डीटी में आप सबका स्वागत है। तो मैं हूं संजीवन घोष। मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को जे क्या है आफ्टर वेल्डिंग क्या क्या चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा जो आगे आपको बहुत काम लगने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो वेल्डिंग खास करके वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग सुपरवाइजर के लिए बहुत ही काम लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये वीडियो बिना स्किप करते हुए आप देखिए, ठीक है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो और कुछ आगे आपको काम लगे तो मेरा कमेंट बॉक्स में बताया, आप डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल्स दे दूंगा, उधर से भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर वेल्डिंग क्या क्या चेक करना पड़ता है? वेल्डर आईडी। तो वेल्डर आईडी क्या होता है? वेल्डर आईडी वेल्डर का एक पांच होता है। क्या होता है? पांच होता है, ठीक है ना। तो वेल्डिंग मानने का बाद समझ लो W1। तो ऐसा पांच मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है पांच? वेल्डिंग पांच मानने का कारण ये है, हम आइडेंटिफिकेशन कर सकता है जे वेल्डर अच्छा है क्या खराब है, कौन सा वेल्डर का एक्चुअल रिपेयर आ रहा है। तो सारा डिटेल्स हम चेक कर सकता है वेल्डर आईडी से, क्योंकि वेल्डर आई का तब बनता है जब वेल्डर पास होता है, क्वालिफाइड होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए वेल्डर पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना। दूसरा क्या है? VT। VT चेक। वेल्डिंग मारने का बाद हमको VT चेक करना पड़ता है। VT चेक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम उसका दूसरा कुछ प्रोसेस करने से पहले, जैसा लाइक NDT, समझ लो हमको ऊपर से क्रैक देख रहा है तो हम क्यों उसको NDT करें? तो इसके लिए विजुअल टेस्ट, VT का फुल फॉर्म है विजुअल, विजुअल टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। उसके लिए हमको आगे का प्रोसेस ना करें, इसके लिए हमको VT चेक करना पड़ेगा, उसके लिए सारा चीज हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे एक इसका साथ हम क्या करेंगे? PT, मतलब विजुअल टेस्ट इसके लिए करना पड़ेगा। समझ लो कुछ पैटर्न आ गया तो हो जाएगा पे अनवांटेड मतलब इंडिकेशन दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना है? हमको VT बराबर करना है। लाइक UT, मतलब हमको सरफेस अगर क्लीन ना हो, कुछ पैटर्न आ गया, कुछ अनसेफ हो गया, आर्क स्ट्राइक रह गया, तो वहां पे मतलब प्रोप नहीं कर सकते हैं ना। तो ये विजुअल टेस्ट बहुत ही जरूरी है। तो वेल्ड प्रोफाइल कैसा है ये, इसके लिए हमको करना है VT, विजुअल टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद चेक डायमेंशन। वेल्डिंग मारने के बाद जो डायमेंशन एज पर ड्राइंग में है, तो ड्राइंग का हिसाब से डायमेंशन है क्या नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कभी कभी वेल्डिंग मारने के बाद 2 mm, 5 mm, 10 mm हमारा टोलरेंस है, सपोज बोलता हूँ टोलरेंस है 2 mm, लेकिन वेल्डिंग मारने के बाद 5 mm हट गया, तो वो नॉट एक्सेप्टेड। क्या है? नॉट एक्सेप्टेड। इसके लिए प्रॉपर उसको सपोर्ट मारने का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए डायमेंशन और ड्राइंग का बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम सारा चीज देख लिया, उसके बाद हमको क्या करना है? NDT कुछ रिक्वायर है, इफ NDT का कुछ NDT वो जो आपके लिए रिक्वायर है, ठीक है ना, रिक्वायर है। तो इफ इसमें मैं आगे इफ लिखे, इफ NDT रिक्वायर्ड है तो क्या करता है? हम NDT कर लेता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है? प्रिपेयर्ड रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? NDT करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज हमको, उसके बाद NDT होने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कुछ रिपेयर आया, NDT कर लिया, NDT के बाद कुछ सपोज LOF आया या LOP आया, ठीक है ना। तो इसको हमको रिवर्क करना पड़ता है विथ प्रोसेसर। प्रोसेसर के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है? रिपेयर। रिपेयर करने के बाद फिर से हमको वो रिपेयर होके आ गया, तो जैसा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का हिसाब से फिर से हमको NDT करना पड़ता है। तो रिपेयर का भी एक पॉइंट है, बहुत ही इमरजेंसी। उसके बाद जरूरी है PWST, पोस्ट वेल्ड हीट, PWST। इसके लिए मैं बहुत बड़ा एक टॉपिक बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PWST क्या है? ये होता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। ये जो है इसके लिए मैं बहुत बड़ा
करूँगा, बात करूँगा ये PWST क्यों करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप खाली इतना जानिए, ठीक है ना, ये PWST करना पड़ता है वेल्डिंग बनने का बाद, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को सही करने के लिए। उसके बाद अगर उसमें कुछ हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, ठीक है ना, ये भी मैं हाइड्रो टेस्ट इसके लिए सब सारा चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप खाली जानिए, ठीक है ना, ये आफ्टर वेल्डिंग क्या क्या। उसके बाद ये सारा चीज़ अगर हो जाता है, DT NDT, ठीक है, हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, PWST, ये सारा चीज़ होने का बाद इसका जो रिकॉर्ड ये प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है वेल्डिंग इंजीनियर का वर्क, ठीक है ना। तो ये सारा ऑफर करना और इसका रिपोर्ट बनाना, ये सारा चीज़ हमको एक फाइल का अंदर होना चाहिए, वो भी जॉब वाइज। तो ये होता है हमारा। अब ये जो पॉइंट है 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आप ध्यान दोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे। कभी भी कस्टमर का पास आप कुछ भी दिक्कत आएंगे तो तुरंत आप रिपोर्ट दिखा सकते हैं, देखो ये ज्वाइन का ये रिपोर्ट है, ये ज्वाइन का ये रिपोर्ट है, ये ज्वाइन का ये रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच। आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो नमस्कार।